हाँ, तो अब आज हम एंजाइम के दूसरे में देखेंगे कि जैसे कि ये ग्राफ है एक, तो ये वाला जो है सबस्ट्रेट शो करता है और ये जो है एंजाइम शोज करता है। एंजाइम जो रेट ऑफ रिएक्शन आरओआर को बढ़ाती हैं तो कह सकते हैं, या तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, दोनों एक ही बात हुई। तो जैसे इसमें करना क्या है कि जैसे एंजाइम तो लिमिटेड लेंगे किसी भी रिएक्शन में, जैसे मान लीजिए 10 एंजाइम लेंगे और सबस्ट्रेट जो है 1000 है, तो एंजाइम तो लिमिटेड है, तो इसलिए पहले मान लीजिए 1 तक बढ़ेगा और सबस्ट्रेट तो इन्फिनिट है, तो वो तो बढ़ता ही जा मतलब इन्फिनिट नहीं, 10 1 को 1000 है, यानी एंजाइम से ज़्यादा है तो 1, और एंजाइम 10 है और सबस्ट्रेट 1000, तो 2, तो एंजाइम 2, 3, 4, हालांकि सबस्ट्रेट भी बढ़ रहा है, लेकिन अब समझिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, अब यहाँ तक बढ़ गया 10 ठो एंजाइम, तो अब तो एंजाइम तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन सबस्ट्रेट वहीं पे अभी 1000 है तो बढ़ता जाएगा, इसलिए वही ग्राफ ये शो करता है कि 10 तक तो बढ़ेगा, मतलब जहाँ तक एंजाइम है वहाँ तक बढ़ेगा, और जहाँ मैक्सिमम हिट कर देगा जितना एंजाइम है उसे वी मैक्स कहते हैं, 100% जहाँ टोटल का एंजाइम का हो जाएगा, और उसी का हाफ कर देंगे 50%, यानी कि वी मैक्स का को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 50% वाला एरिया निकल आएगा, यानी कि अगर 10 एंजाइम है तो 5वें तक का जहाँ होगा वो निकल आएगा। तो यही ये ग्राफ शो करना चाहता है। और अब आते हैं एक और ग्राफ पे, जैसे ये ग्राफ है कि जो है कि एंजाइम कैसे पार्टिसिपेट कर, मतलब कैसे जो है रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह को बढ़ाता है, उसका ग्राफ है। तो जैसे कि ये तो जो है नॉर्मल जो है हमने जो मतलब कि क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट जो है ये नॉर्मली इस तरह से मतलब कि वो होता, लेकिन एंजाइम जो है, एंजाइम के ऐड करने से अब ये इतने से ही, इतनी एनर्जी में ही केवल हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे लिखे नहीं है ये, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा, एनर्जी होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखा रहना चाहिए, और यहाँ पे प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन होगा उसका, ये यहाँ पे ये दोनों लिखना भूल गए थे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी या प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन, यानी कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे एनर्जी का ग्राफ है और यहाँ पे सबस्ट्रेट जो है कैसे बढ़ रहा है उसका प्रोग्रेशन दिखाएगा रिएक्शन का, तो कह सकते हैं सबस्ट्रेट की कितना अपने उस पे रिजल्ट पे पहुंच रहा है, और यहाँ पे एनर्जी का ग्राफ है, तो छोड़ो वो मेन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हाँ, तो जो है कि जैसे पहले जो यहाँ से मेन चीज़ है वो ये है कि पहले इतना एनर्जी लेता था, मतलब होने में पहले इतना एक्टिव एनर्जी लेता था वो होने में, और अब जो है केवल इतने में, जब कैटलिस्ट मानिए कि एंजाइम जो है जब है, अबे हट यार, जब ऐड करेंगे तो अब केवल इतना एनर्जी लेना सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करने में, पहले इतना एक्टिव एनर्जी यूज होता था, अब जो है केवल इतना एक्टिव एनर्जी यूज करेगा एंजाइम की वजह से, जब एंजाइम होगा तो केवल इतना ही यूज होगा, नहीं तो इतना पूरा यूज करना पड़ेगा, ये कहना चाहता है ये ग्राफ। और अब आता है एंजाइम में 3 तरह का होता है, एक कॉम्पिटिटिव, एक नॉन कॉम्पिटिटिव, एक एंड प्रोडक्ट। इसे समझने के लिए सबसे पहले एक तो सबस्ट्रेट, यानी कि जो भी हमें जो है रिएक्शन करवाना है वो सबस्ट्रेट लेंगे, मतलब भी समझिए, और एक इनहिबिटर, यानी कि एंजाइम नहीं, मतलब एंजाइम इनहिबिशन, रुकावट, यानी कि कैसे होता है एंजाइम इनहिबिट, एक सबस्ट्रेट लेंगे, एक इनहिबिटर लेंगे और एक कैची लेंगे अभी समझने के लिए। तो मान लीजिए इसमें क्या होगा, सब कॉम्पिटिटिव वाले में, हालांकि ये तीनों चीज़ तो लगभग सभी में एक तरह से लेंगे, लेकिन होगा क्या कॉम्पिटिटिव वाले में, इस तरीके से ये दोनों लगभग हमशक्ल होते हैं, इसीलिए जो है हमारा क्या बोलते हैं एंजाइम जो है कंफ्यूज, यहाँ पे एंजाइम मान लीजिए कैंची है, तो मान लीजिए ये जब इससे काटेगा, मान लीजिए ये कागज़ का टुकड़ा है तो ये काटना इसे सबस्ट्रेट को है, लेकिन क्योंकि ये हमशक्ल की तरह है तो इसलिए काट, ये मान लीजिए गलती से इसे भी काटने लगा, तो अब लगभग 2 गुना टाइम लगेगा, केवल इसे काटता था इसीलिए अब ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वही रुकावट पैदा होगा, वही इनहिबिशन पैदा होगा, क्योंकि इससे पहले काटना केवल इसे था,
लेकिन क्योंकि हम शकल इसलिए इसे भी काट देता है, तो गलती से ज़्यादा टाइम लेगा, इसलिए कॉम्पिटिटिव यानी कि कंपटीशन होगा जब दो लोग सेम होंगे, तो ये कॉम्पिटिटिव वाला में। और नॉन कॉम्पिटिटिव में हम शकल नहीं होंगे, दो ठो केवल एक ठो होंगे, इसलिए कंपटीशन नहीं होगा। जैसे कि उसमें दो ठो था सेम सेम, तो कंपटीशन था, और यहाँ पे केवल एक ही होगा, तो इसलिए कंपटीशन नहीं होगा, सबस्ट्रेट होगा। और इनहिबिशन जो है वो कैंची की उस दाढ़ी पे आके लग जाएगा, चिपक जाएगा, जिससे कि कैंची खुल ही नहीं पाएगा इसे काटने के लिए। इमेजिन कीजिए कि इनहिबिशन कैंची पे आके ऐसे लग गया है, तो वो खुल ही नहीं पाएगा, ऐसे उसमें गोल गोल लपेट के चिपक गया है, तो कैंची खुलेगा ही नहीं, तो कटेगा ही नहीं। तो इस तरीके से ज़्यादा टाइम लेके रुकावट पैदा करेगा नॉन कॉम्पिटिटिव में। और एंड प्रोडक्ट में क्या होगा कि जैसे सबस्ट्रेट लीजिए एक, और एक चल जा भाई, चल जा चल जा चल जा चल जा, पेन ही नहीं चल रहा है, चल गया। हाँ तो इस पे जो है, इस पे क्या जो है, हाँ तो हाँ मान लीजिए कैंची से सबसे पहले हम थोड़ा सा पार्ट काटेंगे, लेकिन जो पार्ट कटेगा प्रोडक्ट का एंड का थोड़ा सा पार्ट, जो कटेगा एंड का थोड़ा सा पार्ट, वो जो है वो जाके कैंची पे चिपक जाएगा। तो वो अब जैसे यहाँ पे इनहिबिटर बांधता था, अब यहाँ पे सबस्ट्रेट का एंड का प्रोडक्ट जो हम कैंची से पहली बार काटेंगे वो जाके कैंची की दाढ़ी पे चिपक जाएगा। तो अब उस एंड प्रोडक्ट की वजह से कैंची नहीं खुलेगा, तो एंड प्रोडक्ट में को नहीं मतलब काट पाएगा। तो ये मतलब कि प्रोडक्ट में का एंड का सबस्ट्रेट जो है कट के कैंची पे चिपक जाएगा, इस तरीके से समझ सकते हैं। और अब आते हैं, बस एक चीज़ और बची है। हाँ तो इसमें अब देखिए भैया, इसमें भी गलत लिख दिए। एंजाइम जो है 6 क्लासेस का तो होता है, लेकिन हर एक क्लास का भी जो है 4 से 13 सब क्लास भी होता है, ये भी लिख लीजिएगा, ये नोट में लिखना भूल गए, 4 से 13 सब क्लास भी होता है। हाँ तो 4 से 13 सब क्लास भी होता है, ये भी याद रखिएगा। और आते हैं पहले क्लास की तरफ, जो कि है ऑक्सीडो रिडक्टर्स या डिहाइड्रोजेनेसिस से। हाँ तो पता नहीं, फिर से बोल देते हैं कि अब आते हैं 4 से 13 सब क्लासेस होते हैं हर एक क्लास का। तो अब 6 क्लास में पहला क्लास में आते हैं ऑक्सीडो रिडक्टर्स या डिहाइड्रोजेनेसिस। तो इसमें वर्ड में पकड़ना है ऑक्सीडो रिडक्टर्स, यानी कि ऑक्सीडो यानी कि ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन में जो एंजाइम, ऑक्सीडो रिडक्शन वाले में जो एंजाइम होगा वो ऑक्सीडो रिडक्शन होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले में जो एंजाइम होगा वो ऑक्सीडो, वो इसमें आएगा। और अब दूसरा आता है ट्रांसफर एसेस। इसमें ट्रांसफ़र मतलब ट्रांसफ़र, और एसेस मतलब ग्रुप, यानी कि इसमें ग्रुप का ट्रांसफ़र होगा। जैसे ये एस मान लीजिए कोई भी वही सब्स्टिट्यूट क्या बोलते हैं, इधर पे था, हाँ सबस्ट्रेट है, और जी मान लीजिए ग्रुप है, तो वही यानी कि ग्रुप का ट्रांसफ़र होगा। जैसे अब ग्रुप ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, जैसे ये वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ तो एस प्लस एस डैश जो है यहाँ पे आ गया, एस प्लस एस डैश हो गया, और जी जो है इधर जब आया तो फिर वो माइनस है जी, ऐसे मतलब कि मतलब ट्रांसफर ऑफ ग्रुप सिंपली। हाँ तो हाइड्रोलिसिस मतलब नाम से ही इसे समझ सकते हैं कि हाइड्रोलाइज करेगा। जैसे ईस्टर हो गया, ईथर हो गया, पेप्टाइड हो गया, और जो है ग्लाइसराइड, ये नहीं, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड हो गया, कार्बन हैलाइड, और पीएन मतलब कि ये हाइड्रोलाइज करेगा, नाम से ही जैसा है। और अगला में अब आता है, हाँ तो अब है लाइसेस। हाँ तो उससे पहले यहाँ पे से ट्रांसफरेसिस वाला में अदर देन हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन को छोड़ा के केवल ग्रुप ट्रांसफ़र होगा, हाइड्रोजन वाला नहीं होगा, उसमें बताना था। तो अब आते हैं लाइसेसिस में। लाइसेसिस में होगा रिमूवल ऑफ ग्रुप, जैसे ये सी सिंगल बॉन्ड सी और एक्स और वाई से लगा है, तो इसमें जो है ये सी डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, मतलब कि इसमें रिमूवल ऑफ ग्रुप, ये एक्स वाई ग्रुप रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स वाई
हो जाएगा तो मतलब वही XY वाला ग्रुप रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा वैलेंसी पूरा करने के लिए। और लाइगेज इज इक्वल टू फेविकोल, यानी कि दो चीज़ों को चिपकाने, दो चीज़ों को लिंक करने का काम करता है। हाँ, तो अब आता है आइसोमर्स। आइसोमर्स जो है इंटर कन्वर्जन होगा किसके बीच, आइसोमर नाम है तो आइसोमर वगैरह के बीच इंटर कन्वर्जन होगा। हालांकि ये ठीक से फोटो नहीं खिंचाया, आइसोमर पोजिशनल आइसोमरिज्म नीचे लिखा है। हाँ, तो ये हो गया अब एंजाइम। और हालांकि ये वाली चीज़ तो ठीक से नहीं समझा पाए, ये हमें भी नहीं ठीक से समझ में आया, लेकिन जितना आया उतना बता रही। और ये सब तो समझ आ ही गया अच्छे से। और बाकी पिछला सारा चैप्टर, बस यही वाला इस चैप्टर में नहीं अच्छे से समझ में आया, और नहीं तो बाकी सब समझ में आ गए। और न्यूक्लिक एसिड और DNA वाला वीडियो भी जल्द ही आएगा, DNA RNA वाला।